वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेक है। स्टेक क्या होता है? किसी भी जो आइटम्स की एक के ऊपर एक जो स्टेक बनता है उसे हम स्टेक कहते हैं। ये एक लिस्ट है आइटम की। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन आर मेड एट वन एंड एट सेम एंड। सेम एंड भी हो सकती है, किसी भी एक ही साइड से ये इसकी इंसर्शन भी होगी और डिलीशन भी होगी। और इसमें से जो इंसर्शन एंड डिलीशन होगी इट मे बी टॉप ऑफ द स्टेक। जिस तरह से प्लेट्स रखते हैं या कोई भी बुक्स वगैरह रखते हैं, पहले जो इंसर्ट होगी वो सबसे लास्ट में ही निकलेगी, वहाँ से स्टेक से सबसे लास्ट में निकलेगी। और जिस तरह से ये चलता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट पोजीशन में निकलेगा ये सबसे पहले। जिस तरह से हम इसको दो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होंगे, पुश एंड पॉप। पुश होगा इंसर्शन के लिए और पॉप होगा डिलीशन के लिए। सबसे पहले हम स्टैक में डालेंगे A, उसके बाद B, फिर C और उसके बाद D। ये सारे पुश होंगे, इनको हम पुश कहेंगे। A पुश किया, B किया, देन C, देन D। और उसके बाद हम इनको पॉप करेंगे और सबसे पहले D पॉप होगा। D जो है वो टॉप पोजीशन पे है। जब D पॉप हो जाएगा यहां से, तो D पॉप होने के बाद टॉप पोजीशन पे C रह जाएगा। टॉप पोजीशन पे C होगा और उसके बाद C पॉप होगा तो टॉप पे B होगा। इसी तरह ही ये चलता जाएगा। इंसर्शन और डिलीशन इसमें सेम एंड से ही होती है। इसका हम एग्जाम्पल करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। क्रिएट कर सकते हैं हम स्टेक को। पुश पॉप, पुश इंसर्शन के लिए और पॉप डिलीशन के लिए इसमें यूज होगा। पीक टॉप ऑफ आइटम है और उसके बाद एम्प्टी। एम्प्टी किसको कहेंगे? जब ये सभी आइटम्स रिमूव हो जाएगी स्टेक से, उसे हम एम्प्टी स्टेक कहेंगे। इसमें कुछ भी आइटम नहीं है। और फुल, जो ये D तक आइटम है अभी ये फुल है, इसे हम ओवरफ्लो भी कह सकते हैं। और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे, आपको अच्छी तरह से स्टेक समझ में आ जाएगा। आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं इसे। तो हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टेक। इवैल्यूएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टेक। हमारे पास वैल्यू रहती है 2, 4, 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई एंड प्लस। ये जो प्लस है, ये जो है ये है ऑपरेटर, और 2, 4, 5 इस तरह से 7 ये ऑपरेंड है। इसे हम ऑपरेंड कहेंगे। ऑपरेटर को हम इवैल्यूएट करेंगे इसमें स्टेक में। जिस तरह से ये सीक्वेंस में ऑर्डर में है, उसी तरह से हम इसको पुश करते जाएंगे और पॉप करते जाएंगे, इवैल्यूएट करते जाएंगे। सबसे पहले 2 स्टेक में आएगा और उसके बाद नेक्स्ट में 4 आता है, देन 5, 2, 4 एंड 5। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप स्टेक यूज होता रहेगा। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आ गया है। उसके बाद ऑपरेटर की टर्न है 5 प्लस 4, 5 प्लस 4।
2 तो स्टैक में इसी तरह रहेगा, सेम पोजीशन में, 5 and 4 9, और उसके बाद 7 की टर्न है, 2 9 देन 7 फिर इवेलुएट होगा क्योंकि ऑपरेटर आ गया है, 7 and 9 पे मल्टीप्लाई होगा टू एट सेम पोजीशन, $63 और लास्ट ऑपरेटर प्लस, ये दोनों इवेलुएट प्लस से होंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आइटम है स्टेक में रह जाती है 65। इस तरह से स्टेक परफॉर्म होगा। हम और एग्जांपल करते हैं स्टेक पर। सिमुलेट सीक्वेंस ऑफ स्टेक पुश एक्स। ये जो सीक्वेंस है स्टेक की हमने आइडेंटिफाई करनी है, स्टेक में कौन से वैल्यू रहती है और स्टेक के आउट में क्या सीक्वेंस रहता है। सबसे पहले हम स्टेक क्रिएट करेंगे, पुश एंड पॉप, पुश इंसर्शन के लिए एंड पॉप डिलीशन के लिए। पुश में सबसे पहले हम x यूज करेंगे, देन पुश z, पुश x, पुश z, पुश p। 3 एक्सप्रेशन आगे हैं, 3 वैल्यू आगे है। अब हमने ये पॉप करनी है। अब हमारे पास पॉप ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन से सबसे पहले p आउट हो गया और उसके बाद जो सेकंड पॉप है उसके बाद आता है z बाहर हो गया और फिर पुश y दोबारा से होता है और पुश z होता है। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आती है जो स्टेक में है x y z है और जो पॉप्ड आइटम है वो p एंड z है। इस तरह से हम इवेलुएट करेंगे। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन सॉल्व होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।